आप कहते बाबा सारी दुनिया नास्तिक है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। लेकिन बाबा हम तो आस्तिक हैं। आधी दुनिया माना नास्तिक है, रशिया, चाइना और कुछ मुल्क। आधी दुनिया नास्तिक है, आधी दुनिया तो आस्तिक है। तो आप अपने शब्दों को कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? अरुणा प्रताप, जमशेदपुर। जस्टिफाई करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कोई तार्किक थोड़े हूं। तार्किक जस्टिफाई करेगा अपने शब्दों को। अनुभवी आदमी तो जानता है, तर्क नहीं करेगा, तर्क से जवाब भी नहीं देगा। आपको तर्क लगे, आपकी समझ, वह तर्क नहीं करता, वह अनुभव बोलता है। अच्छा, इसकी तह में चलते हैं। नास्तिक कौन? आपकी परिभाषा के अनुसार नास्तिक वह जो परमात्मा को नहीं मानता। और आस्तिक कौन? आस्तिक वह जो परमात्मा को मानता है, जानते दोनों नहीं कि परमात्मा है कि नहीं। मान लिया शास्त्रों के कहने से, गुरुओं के कहने से, पोथियों को, शास्त्रों को पढ़ने वालों ने कह दिया है, आपने मान लिया। कुछ क्रांतिकारी निकले, उन्होंने कहा अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, सवाल खड़े किए और वो नास्तिक हो गए। और कुछ नास्तिक अच्छा काम भी कर गए, जैसे मार्क्स। मैं मार्क्स को एक महान क्रांतिकारी गिनता। कम से कम पेट भरने का साधन तो जुटा गया। मार्कस, फ्राइड, ये कुछ गिने चुने व्यक्ति इतिहास में हुए जो बड़े बहुमूल्य थे। फैराडे, आइंस्टीन मूलभूत सिद्धांतों को बदल के चले गए। इन कारण मानवता के ऊपर सदा सिर पे चढ़ा रहेगा। देखिए, आपको जो समझाते हैं कि परमात्मा है, गीत सुनाते, कहानियां सुनाते, धार्मिक का प्रवचन करते, भागवत सप्ताह की कहानी सुनाते, शास्त्रों के श्लोक सुनाते, श्रुतियां सुनाते, वेद वचन सुनाते, आयतें सुनाते, कुरान के, बाइबल सुनाते, ये आस्तिक हैं। ईसा आस्तिक थे, कबीर आस्तिक थे, नानक आस्तिक थे, बुद्ध, महावीर आस्तिक थे। उन्होंने जाना था
समर्पण घटित हुआ था। बस वो रह गया था जो है। जर्रे जर्रे में जो समाया वो देख लिया गया था। आस्तिक वही हुआ करता है। यही परिभाषा है आस्तिकता की। बुद्धि से मान लिया, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। आप इंफॉर्मेशन को जुटाए चले जाते हो और लेबल लगा लेते हो आस्तिकता का। मैं जब गौशाला मंदिर जाने लगा, मेरे ट्रेन इंसिडेंट के बाद रोज जाता गौशाला। छोटे छोटे बाल रखा करता था, बहुत छोटे छोटे बाल। और जब मैं जाता, विश्वास इतना गहरा हो गया था। हम तो कहते हैं ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, लेकिन वो किताबी बातें हैं, कागजों पे लिखी हुई बातें हैं, तुम्हारे दिल पे लिखी हुई बातें मेरे दिल पे खुद गई थी। ईश्वर है, देयर इज सम एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया। मेरे दिल पे खुद गई आस्तिकता की लकीर। यद्यपि अब तक मैं जानता नहीं था कि वो कौन है, यद्यपि मैं अब तक जानता नहीं था कि मैं कौन, लेकिन इतनी समझ आ गई थी कि देयर इज सम एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर, कुछ है और पक्का है। ये आस्तिकता की परिभाषा मेरे हृदय पे अंकित हो गई थी उसी दिन। और जब मैं जाता, जब है तो फिक्र काहे का। लाख किताबें लिखी गई, चिंता छोड़ो। चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एवगरियसी, चिता दहती निर्जीव है, चिंता दहती जीवतः, अतः चिंता छोड़ो। ये कोई फार्मूला थोड़ा ही है, तभी तो तुम बार बार भूल जाते हो। मेरे तो हृदय पे खुद गई थी। जब वो है तो चिंता काहे की। वो है बस, बेपरवाहियां तेरियां तरफ डाडा बेपरवाह। वो बेपरवाह है, इसलिए तू भी बेपरवाह हो जा, क्योंकि उसका ही तो अंश है। और मैं आंखें बंद करके चलता, आंखें थी हैं, आंखें बंद करके चलता। लोगों ने मुझे देखा एक दिन, ये क्या, अरे आंखें बंद, और चला जा रहा, टकरा जाएगा। और जिस सड़क से मैं जाया करता, सर्कुलर रोड के ऊपर हमारा पैतृक घर था। पहले बसें शहर के भीतर से आया करती थी, आने और जाने के रास्ता वही सर्कुलर रोड हुआ करता था। हर 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई ना कोई व्हीकल आ जाता, बस आ जाती। सभी बसों को कहीं भी जाना, शहर के बीच में से होके जाना। आजकल बस अड्डा बाहर चला गया है आधा, तब हर एक बस इस सर्कुलर रोड से होकर गुजरा करती। कई दिन देखते रहे लोग, आपसी खुशमुश होने लगी। ये क्या, ये बच्चा किसी दिन रगड़ा जाएगा, दर्द देगा कोई ना कोई व्हीकल, ये देखता ही नहीं है। किसी ने कहा इसे अंतर्चक्षु मिल गया है।
देखिए टकराता भी तो नहीं। लोग अपनी अपनी बातें करते रहे और मैं आंखें बंद किए बेपरवाह चलता जाता। बेखुदी में वो है तो चिंता काहे की, और वो है बस। चिंता मिट गई। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बाकी चिंता क्यों करे जो होनी से होए। अगर ऐसा ही है तो हो जाएगा, नहीं ऐसा होना है तो कभी नहीं होगा। और मैं अपने जीवन में 7 बार मृत्यु के मुख से निकला। नहर में डूबा, नहीं डूबा। 2 बार गाड़ी के नीचे, नहीं आया, बच गया। एक बार अपने कॉलेज में जा रहा था, गाड़ी जिस दिशा में जा रही थी, ये कॉलेज के विद्यार्थी शरारती बहुत होते हैं, ऐसा ही मैं भी था। जिस दिशा में गाड़ी जा रही थी प्लेटफॉर्म आ चुका था और मैंने उसकी विपरीत दिशा में उतरने की चेष्टा की, पर मैं धड़म से गिर गया और मेरा हाथ लाइनों पे आ गया और गाड़ी उसी वक्त रुक गई। और गाड़ी का एक सिरे का थोड़ा सा हिस्सा मेरे हाथ के साथ जुड़ा हुआ था। अगर थोड़ी सी भी चल पड़ती गाड़ी तो मेरा हाथ कट जाता। एक गौशाला जाता, वहां सभी जमींदार अपनी फसल बीजते। सरसों का बूटा लगा और ताजा स्प्रे करके जमींदार चला गया। मुझे मालूम न था, मैं लेट आया। अभी स्प्रे हुई थी, मेरे मन में आई कि हरा पत्ता खा ले। मैंने वो पत्ता तोड़ा और चबा गया। उसके ऊपर पेस्टिसाइड था, जहरीला तत्व। स्प्रे छिड़की हुई थी, वो मैं चबा गया। कड़वा लगा और 3 दिन तक बेहोशी छाई रही, लेकिन जीवित रहा। वह अभी मरने नहीं देना चाहता था, उसकी इच्छा तो नहीं चाहता था, तो नहीं मरने दिया। यद्यपि किसी भी इंसिडेंट के भीतर बचने की कोई गुंजाइश शेष नहीं थी। 7 बार बचा। मेरे हृदय पे खोद गया कि ईश्वर है, बस उसे नाम कुछ भी दे दो। नामों के झंझट में, झगड़ों में मत फंसो। कुछ है जो इतने विराट अस्तित्व को मैनेज कर रहा है। और फिर इतने बड़े बड़े तारे, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, अनगणित तारे एक अवस्था में वो घुमा रहा है, तो मेरे इस छोटे से शरीर को घुमा ना पाएगा। मेरे इस शरीर को भी घुमा देगा। समर्पण सत्य में हो गया। तू मुझे समर्पित हो जा, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन मुझे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझसे समर्पण करवा लिया गया, ऐसा कहना ज्यादा ठीक। और जैसे ही मैं समर्पित हुआ, सब चाह मिट गई। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। चिंता मिट गई, चिंता मिटी,
हृदय पे खुदी आस्तिकता के कारण महत घटना घटी जिसका कोई जवाब मेरी नास्तिक बुद्धि के पास नहीं था। मेरी बुद्धि उससे पहले नास्तिक थी। मैं साइंस का विद्यार्थी था। उस घटना का जवाब मेरी नास्तिक बुद्धि दे न सकी और सत्य का जवाब मैं ना दे पाया। ठहर गया, ठहरना पड़ा। नास्तिक कौन? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, देखा भी नहीं है, खोजा भी नहीं है, लेकिन ईश्वर नहीं है इस बात पर विश्वास करता है। थोथी बात है, ये विश्वास थोथा है। और जो कहता ईश्वर है वो भी थोथा है, क्योंकि उसने देखा कहां। और जिसने देखा नहीं उसका विश्वास थोथा ही होगा। ये ऐसी छाप पड़ी हृदय पे, ते आस्तिकता मेरे हृदय पे जम गई। आसन बिछा के बैठ। आस्तिकता कोई साधने जैसी चीज नहीं है, ये प्रसाद से मिलती है, प्रभु प्रसाद से मिलती है। इसलिए बाबा नानक ने जब देखा कि बाबा नानक ने किया तो कुछ नहीं, लेकिन ये प्रभु मेरे पे बरस गए आज, तो उन्होंने पहले शब्द बोले, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। मेरे प्रयास से नहीं मिला, ये गुरु के प्रसाद से मिला। मेरे करने से कुछ नहीं हुआ, मैंने किया ही। जब कुछ किया ही नहीं, उस दिशा में जाने का प्रयत्न और मुझे मिल गया, तो इसमें मेरी क्या बढ़ाई। मुझे मिल गया, उसके प्रसाद के रूप में मिल गया। उसने प्रसाद दे दिया, अमृत बरसा दिया। अहो भाग्य है मेरे। अब नास्तिक को सच में नास्तिक वह जो ईश्वर को मानता नहीं, जानता भी नहीं, तो वह किस पर विश्वास करेगा। मुझे पूछ लेते हैं भक्तजन, बाबा आप ये कहते हो शिविर लगाते हैं, सिखाते हैं, कम्यून बनाते हैं, ये इतने अरेंज करते हैं, तो इन्हें धन तो चाहिए इस कम्यून को चलाने का, इसलिए ये फीस लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कम्यून बनाने की आवश्यकता क्या है। कभी कम्यून से कोई पहुंचा, कम्यून में बैठा कोई व्यक्ति कभी पहुंचा। एक व्यक्ति देख लो, सारे संसार में आज तक के इतिहास में जो कम्यून में बैठा एनलाइटमेंट को अचीव हो गया। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति कम्यून में बैठा, किसी संस्था में बैठा, किसी आध्यात्मिक केंद्र में बैठा, संबोधि को उपलब्ध हो गया। जब भी कोई हुआ संबोधि को उपलब्ध, एकांत में हुआ, अकेला होके हुआ। तो कम्यून स्थापित करने की आवश्यकता क्या है। कहीं ये कम्यून स्थापित करने की स्थापना कोई साजिश तो नहीं। मैं एकांत में बैठा आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। कहां है मेरा कम्यून, बताओ। मैंने आपका क्या खर्च करवाया, मैंने आपसे क्या दीक्षा मांगी।
मैंने आपसे क्या दान मांगा? कौन सा केंद्र है मेरा आध्यात्मिक केंद्र? बहुत से लोग मुझे कहते, बाबा 200 एकड़ जमीन पड़ी, उस पर आप बना दो अपना आश्रम। वही गंदगी मैं भी फैलाऊं, ये कोई समझदारी की निशानी नहीं। जब मैं जानता हूं कि कम्यून से कोई व्यक्ति कभी नहीं पहुंचा, जब भी पहुंचा, जो भी पहुंचा, अकेला पहुंचा। एक व्यक्ति सारे इतिहास में गिना दो जो इकट्ठ में बैठ के पहुंचा। इकट्ठ में आप सिर्फ रोग साथ लेके आते। कोरोना के पेशेंट हजारों में अगर एक बैठा, सभी को संक्रमित कर देगा। और एक व्यक्ति तो निकल ही आएगा जो दूषित विचारों का, हिटलरवादी विचारों का है, सभी कम्यून को खत्म कर देगा। बस बीमार तो एक ही बहुत है। और यहां न जाने आज कितने बीमार हैं। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्ता क्या होगा, देखा किसी ने नहीं। बैठे हो कम्यून में सतपुरुष कहाँ है? जो सत्संग करता है हर वक्त, जो उस सत्य के करीब बैठा रहता है हर वक्त, जो उस सत्य से गले लिपट जाता है, वो कहाँ है? और कम्यून बनाओगे ही क्यों, और उसकी व्यवस्था की अवस्था भी, आवश्यकता भी क्यों पड़ेगी? तुम जब भी पहुंचोगे देख लेना, आज तक जितने फकीर हुए, जितने संबोधि युक्त व्यक्ति, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, मीरा, रैदास, जितने भी संत पुरुष हुए, कोई कम्यून स्थापित करके नहीं पहुंचा, कोई कम्यून में बैठ के नहीं पहुंचा। जब भी पहुंचा कम्यून छोड़ के पहुंचा। जिसने भी अपनी एनलाइटनमेंट की घटनाएं सुनाई, उसमें सदा एक ही घटना आप कॉमन पाओगे कि उस वक्त वो अकेला था, बिल्कुल अकेला, निरोध, लोनलीनेस, सिर्फ अकेला, अकेला। और जब भी पाओगे अकेले में पाओगे। और जो भी व्यक्ति फीस का चार्ज करता है, व्यवस्था करता है, आज साइंस ने बड़ी टेक्नोलॉजी दे दी, आज साइंस की व्यवस्था बड़ी कामयाब है। 21 दिन का क्वारंटीन होता है अगर एक व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हो जाए। और आपको क्या पता, कोरोना को छोड़ो, ये भीतर की आभा मंडल जिसकी दुष्टता की है, वह सारी कम्यून को विषैला कर देगा, आपको पता भी न चलेगा। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि आपने ओरे का प्रभाव अभी जाना नहीं, जो कम्यून को इकट्ठा करे।
आप उत्सव मना रहे हो, अकेलापन नहीं, और उत्सव से कभी कुछ नहीं होता। अकेलापन मनाओ, तभी पहुंचोगे। जो पहुंचा आज तक अकेला। इतिहास छान, इतिहास गवाह। कम्यून में आज तक इकट्ठ में कभी कोई एक व्यक्ति का नाम गना दो मुझे, और मैं तुम्हें हजारों व्यक्तियों के नाम गना देता हूं जो अकेलों में पहुंचे। क्यों? क्योंकि पहुंचना ही अकेले में होता है। 3 घटनाएं अकेले में होती हैं, जन्म, मृत्यु, संबोधि। भगवान महावीर ने तो संबोधि का नाम ही केवली अवस्था रख दिया। केवल एक हो जाना, केवल्य को उपलब्ध होना है। एक हो जाना, कम्यून हो जाना नहीं, इकट्ठ हो जाना नहीं। इकट्ठ तो तुम ताकत, बाहरी ताकत को बढ़ाने के लिए इकट्ठ करते हो, और उसका कोई आध्यात्मिक मायना नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति गया, कहता बाबा मुझसे एंट्री फीस मांगी जा रही है, 3000 रुपये एंट्री फीस। फिर आपको सीवर शुरू करेंगे, फिर सीवर का खर्चा। अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव के दाम मांगता है, ध्यान से समझना बात को, तो उसको भरोसा ईश्वर पे नहीं, पैसे पे है। वह नास्तिक है। आस्तिक तुमने मान लिया, तुमने तो संबोधि युक्त मान लिया। जो व्यक्ति आपसे पैसे की कामना करता है जरूरत से अलावा जोड़ने के लिए, महावीर ने कभी नहीं जोड़ा, बुद्ध ने कभी नहीं जोड़ा, कबीर, नानक, जितने भी, शंकराचार्य, मांग के खा लिया, दौड़ा नहीं। सिंहासन को लात लगा के आ गए, मांग के खा लिया, उस परम प्यारे के तलाश में, जोड़ा नहीं। और जो भी लोग ये कम्यून के लोग हैं, इनके पास जुड़ा जुड़ाया सब कुछ है, आप देख लें। इन्हें जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जरूरत के लिए मांग लिया जाए, मैं कहता हूं जरूरत, समझ लेना बात। जरूरत एट द मोमेंट, नेसेसिटी एट द मोमेंट। ईसा मसीह दोपहर के वक्त में कहानी बहुत बार सुना चुका हूं, मांग रहे थे हाथ ऊपर उठाकर, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं, हे परमात्मा भोजन दे दे। और साथ पास में जाने वाला व्यक्ति कहने लगा, रुक गया, ठिठक गया। ईसा तुम कहते हो मैं परमात्मा का प्यारा पुत्र हूं, और मांगने भी लगे, परमात्मा से मांगने लगे, और प्यारे पुत्र हो तो मांगा भी तो क्या, खाक मांगा, भोजन अब का। दूर से देखा तो एक व्यक्ति हाथ में भोजन लिए आता है। ईसा के चरणों में रख दिया, प्रभु भोजन है आपके लिए। ईसा बोले उस व्यक्ति से, और कितना मांगू बताओ? मांग लो 150 सालों का। भगवान से ही मांगने चले हो तो इस वक्त का भोजन मांगा भी तो क्या मांगा, और प्रिय पुत्र हो उसके,
इकट्ठा ही मांग लो, रोज रोज के मांगने से पीछा छूटेगा। मांगूंगा, बोलो कितना मांगो, लेकिन एक बात मुझे बता देना, जितना मेरा जीवन हो उतना ही बताना, मैंने संग्रह नहीं करना है। उतने ही वक्त का मांग लूंगा, एक बार मांगूंगा तो बेहतर आया। भरोसा तो अगले पल का भी नहीं, किसको है? भरोसा भी मानते हो तुम कि मैं कभी मरूंगा नहीं। मैं ना मरूं मरे संसारा, और सभी मर जाएंगे, मैं नहीं मरूंगा। कबीर ने ये शब्द किसी और संदर्भ में कहे थे, आप ये किसी और संदर्भ में प्रयोग ला रहे हो। तो बताओ कितने साल के लिए मांगूं, लेकिन पक्का पक्का पता, अगले पल का तुम्हें पता है? लुढ़क जाऊंगा या शाम तक बचूंगा? आज का खाना तो आ गया, ये भी खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, क्या भरोसा। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, मेरी इन आंखों ने ऐसे आदमी देखे हैं, राह चलते चलते मेरे सामने गिर पड़े और जाके उठाया तो ढेर मिट्टी का निकला। मैंने खुद देखे हैं ऐसे आदमी। भरोसा क्या है? सब कुछ है और इकट्ठा करने की लालसा नास्तिकता है। प्रभु को देख लिया होता आंख भर तो जोड़ न पाते। ये एकमात्र पहचान, एकमात्र लक्षण। महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, पातंजलि कहते हैं, अपरिग्रह। लेकिन साधने जैसी चीज नहीं है उसके दर्शन के बाद। सध जाती है। क्यों जोड़ोगे? किसके लिए जोड़ोगे? कल रहोगे, अगले पल रहोगे, नहीं रहोगे, अगला कदम उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा, कौन जानता। भरोसा है? नहीं है। सत्य में तो नहीं है, लेकिन हमारा दिल मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। मैं रहूंगा, अगले पल रहूंगा, लिखवा दो। हमारे यहां एक सेठ हुआ करता था, आड़त की दुकान करता था, काफी उम्र का था, वृद्ध था। उससे कोई भी आड़तिया जाके पर नोट के ऊपर साइन करवा लेता, विटनेस की तरह कि हाँ ये पैसा मेरे सामने लिया, साइन कर देता, चाहे उसके सामने पैसे लिए नहीं होते, साइन कर देता। गवाही होती, जज के सामने कहता हाँ इसने मेरे सामने पैसे लिए। एक व्यक्ति साइन करवा रहा था, मैं कुदरती पास बैठा था। उसने कुछ नहीं पूछा, दस्तखत कर दो सेठ जी। उसने दस्तखत कर दिया। मैंने उससे पूछा जिंदा रहेगा? गवाही देने के वक्त तक ये जिंदा रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों ना जिंदा। लिखवा लो मेरे से अष्टांग पे। मैंने कहा क्लेम किससे कर पाऊंगा? जब तुम ही ना रहे मैं किससे क्लेम कर पाऊंगा कि देखो तुमने झूठ बोला था। और वही हुआ। जिस दिन पेशी आई, तारीख आई, उस दिन वो साहेब कूच कर गए और एक गवाह की ही गवाही हो पाई। वो साहेब नहीं बचे जो अष्टाम पे लिखने को तैयार रहते थे हर वक्त, मैं न मरूं मरे संसारा। तो मैं आंखें मूंद कर चलता।
लोग मुझे देखते, बातें भी करते, खुसर पुसर चलती। एक बुढ़िया को मेरे पे तरस आया। रास्ते में उसने रोक लिया मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया। पुत्र, ये आंखें क्यों बंद की हैं? दुखती हैं, कोई रोग है? मैंने कहा नहीं माता। फिर क्यों बंद की पुत्र? तुम्हें पता नहीं इतना ट्रैफिक, कोई दर्द जाएगा बेटा? इनका माता कुछ नहीं, मैं रोज जाता हूं, कभी कुछ हुआ नहीं और कभी कुछ होगा नहीं। और सुनने वाले श्रोता भक्तों, आप ऐसा मत करने लग जाना, क्योंकि आपके हृदय के भीतर वो खुदाई नहीं हुई आस्तिकता की। मेरे हृदय पर खुद गया था, ईश्वर है। और बुद्धि असमर्थ हो गई थी किसी भी कारण देने से। एक घटना क्यों हुई? वो है, बस इतना काफी। नास्तिकता का आगाज हो जाए तो संबोधि कोई ज्यादा दूर नहीं होती। आगाज हो गया था। वो कहती बेटा, वैसे बहुत कम उम्र का है, अभी तूने देखा ही क्या है, तू पुत्र ऐसे मत चला कर, तू देख लिया कर थोड़ा सा आगे। मैंने कहा माता मैं देखता हूं, लगातार नहीं देखता हूं, बीच बीच में से आंखें खोल के देख लेता हूं। नहीं पुत्र, तू देख के चला कर, भगवान ने आंखें दी क्यों हैं? मैंने कहा मैं क्या करूं, आनंद ही इतना गहरा, आंखें खोलना चाहूं नहीं खुलती, आंखें बंद हुए हुए जाती हैं। मेरा कोई कसूर नहीं माता, दर्ड़ा जाऊंगा, कृपा करके तुम चिंता मत करो। लोगों ने ज्यादा कहना शुरू कर दिया, मैंने काली ऐनक लगानी शुरू कर दी। और उस काली ऐनक के बीच में साइडों से फिर दिखता, आंखें बंद पाते, जान जान के देखते रहो। फिर बातचीत खुसर पुसर हुई कि साइड से दिखता है, आंखें बंद होती हैं। देखिए, मरता में खुसर पुसर वो कर रहे हैं, हद की बात है। इतनी परवाह लोग खुद की नहीं करते जितनी परवाह दूसरों की करते। ये मर जाएगा, आंखें बंद किए कि बिल्कुल नया प्रयोग। ऐसा भक्त तो हमने कभी देखा ही नहीं, जो सरे बाजार सड़क पर ट्रैफिक के बीच में आंखें बंद किए चलता है। भगवान ने आंखें दी किस लिए? तो मैंने साइडों वाली, जिससे दिखता ही कुछ नहीं था, वो ऐनक लगा ली। बस अब साइडों से भी नहीं दिखती थी मेरी बंद आंखें, और बिल्कुल काली, ना बाहर से दिखती ना साइडों से दिखती। मेरी आंखों का पता ही नहीं चलता, मेरी आंखें बंद, लोगों की खुसर पुसर बंद हो गई। आस्तिकता का जन्म हुआ। अगर तुमसे कोई फीस मांगता है, एंट्री फीस मांगता है, कोई शिवर की फीस मांगता है, तो भरोसा पैसे पर जाता है, ईश्वर पर बिल्कुल नहीं। देखिए तो शिवर की एंट्री फीस इतना 1000 रुपये, भरोसा ईश्वर पे हुआ कि पीसे पे हुआ, पीसे पे हुआ। पीसा नहीं दोगे, नो एंट्रेंस। और भरोसा ईश्वर पर होना चाहिए, झूठा नहीं, सच्चा। तो कम से कम
ऐसे लोग सच्चे तो होते हैं। समझ नहीं आती आपको बात, लेकिन समझ आती है बात। जिनके आंखें हैं वो समझ जाते हैं। महावीर समझ जाएंगे, बुद्ध समझ जाएंगे, कबीर नानक समझ जाएंगे, मीरा समझ जाएगी, लाओ से समझ जाएगा, च्वांगत से समझ जाएगा। जिनके आंखें हैं समझ जाएंगे, ईसा समझ जाएगा। वो कोई पागल थोड़े है जो सुबह की रोटी सुबह मांगता है, शाम जब होगी, अगर होगी तो मांग लेंगे, वो है तो यह आस्तिकता, सच्ची आस्तिकता मैं इसे कहता हूं। जिसने जोड़ना शुरू कर दिया वह आस्तिक नहीं है। इस बात को आप मेरी स्वर्ण अक्षरों में लिख लें। बहाना चाहे कोई भी बनाए जोड़ने वाला, कम्यून का संचालन करना, मैनेजमेंट करना, आश्रम बनाना, रिपेयर करना, जगह खरीदनी आपके भले के लिए, आपको संबोधि दिलाने के लिए, आपको जीने की कला सिखाने के लिए। मेरे इस दावे को आज तक कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सका। एक व्यक्ति ले आओ जो कम्यून में बैठा पहुंचाओ, जो झुंड में बैठा पहुंचाओ, जो 4 आदमियों में ही बैठा पहुंचाओ। हाँ, प्रवचन तक ठीक है, सुन, लेकिन आज उसकी भी जरूरत कहाँ है। ये उस वक्त की बातें हैं जब ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था। आज घर घर आपके पास घर बैठे सारा कुछ पहुंचता है। उस वक्त की बातें थी, कम्यून जरूरत थी। उस वक्त की बातें थी, गुरुकुल जरूरी थे और कोई साधन न था। आज आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं विश्व के, और आपको पता है आधे बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं धनोपार्जन के लिए। कहाँ है कम्यून? वक्त आएगा जो कर्मचारी कम्यून में बैठे हैं, बैंक इत्यादि का स्टाफ घर से बैठ के काम करे। क्यों जाना, काहे जाना, घर से बैठ के काम करे। पढ़ाना बच्चों, आज ऐसे सेंटर खुल गए, आपने देखे भी होंगे। टीचर नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट होते हैं। अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ो। आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी और ज्यादा बढ़िया रहता है। इकट्ठे बैठोगे, शरारतें करोगे, एकांत में बैठोगे, समझ ज्यादा आएगी। मेरी इस बात को आप अच्छे से दिल में बैठा लो। जो एकांत में सीख पाओगे वो समूह में नहीं सीख पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। समूह की वेव्स आपको छेड़ेंगे, गड्ढमड हो जाएगा, सब ओरे घुल मिल जाएंगे और सभी को उबासियां आएंगे। अभी देखो, आप पीरियड खत्म होने का इंतजार करके, टीचर भौंकता रहता है, आप ये सोचते हो कि कब 40 मिनट हो जाए, कब ये जाए यहां से, हम शरारतें करें, एक दूसरे के ऊपर कागज के गोले बना के फेंकें, कश्तियां फेंकें, जहाज बना के फेंकें।
नास्तिकता का अर्थ है जो जोड़ता है वह नास्तिक है। यह जरूरत तक जो महदूद रहता है वो आस्तिक है। जो जरूरत तक महदूद रहता है और जरूरत तक संतुष्ट रहता है वह आस्तिक। मेरे शहर में जब एक व्यक्ति सांप और बिच्छू को काटने की दवा बेचने आया करता था। मैं उससे अक्सर जाता, मिलके जाता, आता मिलके जाता। कभी कभी रास्ते में मुझे मिल जाता। सांप लड़ जाए, बिच्छू डस जाए, ये दवा लगा लो, जहर नहीं चढ़ेगा, कीमत 2 रुपया, सस्ता जमाना। और फिर मैंने एक दिन देखा एक ग्राहक आया। उसने कहा बाबा 2 शीशी दे दो। उसने कहा शीशी तो है लेकिन मेरे आज का टारगेट पूरा, मैं चूका है। मरा सा पतला सा, टारगेट पूरा। एक ग्राहक सामने खड़ा, 4 रुपए लेके 2 शीशियां दे दे, कहता शीशी तो है पर आज का मेरा टारगेट पूरा। मैंने कहा कितने रुपए चाहिए तुम्हें रोज के लिए? कहता सारे परिवार को मिला के 20 चाहिए होते हैं, मैंने 20 रुपए कमा लिए। मेरी घर की जरूरत पूरी हो जाएगी, अब इसके बाद मैं नहीं बेचूंगा। मुझे पहले दिन पता चला, पहली बार पता चला कि तृप्ति कहते किसे हैं। उस आदमी ने बहुत मेहनत की, जरूरत तक वह व्यक्ति कहता कि दवा खरीदो, सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, जहर उतार देगी। उसके पास सांप भी होते, बिच्छू भी होते। यकीन नहीं आता तो लड़वा के देख लो, कोई लड़वाता नहीं। 2 रुपए देते, शीशी ले जाते। शायद न जाने कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तो आजमा के देख लेंगे, अभी का है लड़वाना है। और उस दिन मैंने अजूबा सीन देखा। ग्राहक आया, 2 शीशी मांगी, वो कहता है नहीं शीशी तो है लेकिन मेरा टारगेट पूरा, मेरा लक्ष्य पूरा, बस इतना ही चाहिए। तृप्ति का मतलब मुझे पहले दिन समझाया। नियत न भरे, पेट तो सभी कमीनों के भर चुके, कभी के नियत नहीं भरे। तो व्याख्या, नास्तिक कौन? जो जोड़ता ही रहे। आस्तिक कौन? जो बस जरूरत, मेरा टारगेट पूरा, उठाया अपना बिस्तरा, बांधा, चला गया। कोई मुड़ के ना देखा, कोई ग्राहक की उमंग ना रखी कि और बट लें। उसका काम 1 घंटे में पूरा, चाहे 10 घंटे में पूरा। जैसे ही उसका टारगेट पूरा हुआ, बोरिया बिस्तरा बांधा और चला। मैं जयपुर जाया करता, वहां जोहरी बाजार के अंदर मैं स्टोन्स वगैरह खरीदने के लिए जाया करता था। एक मुसलमान वहां नीचे ही जोहरी बाजार के आगे जो थड़ियां थी वहां पर बिछाकर अपने हीरे जवाहरात बेचा करता। मुझे अक्सर बड़ा ईमानदार आदमी लगा, मैं उससे ही सामान खरीद के लाया करता। शुक्रवार का दिन, जुमा, मैं उसके पास गया। थोड़ा सा लेट हो गया था, होटल में वक्त लग गया था, मैं वहां से थोड़ा लेट हो गया। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, ऑटो वाले को पैसे दिए,
उसके पास पहुंचा तो वह अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, बांध रहा था अपना सामान। मैंने कहा रुको, मैंने सामान लेना है, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको पता है, आपसे ही सामान लेके जाता हूं। ये सत्य कहानी है मेरे जीवन में। मुझे कहता सरदार जी, दाढ़ी देखकर सरदार जी कहते, सर्दियों के वक्त सिर पे मफलर बंधा होता, सरदार जी नमाज की वेला हो गई, जुमे की नमाज अदा करने का वक्त हो गया, बस अब न रुकूं। मैंने कहा तू क्या फर्क पड़ता है, तो 5 मिनट रुक जा। उसने कहा नहीं सरदार जी, नमाज अदा करने का वक्त हो गया है, अब मुझे जाना ही होगा। सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरी वही, कमाई मेरी 2 नंबर का जिम्मेवारी। उसने सामान लपेटा, पोटली बांधी, चला गया। मैं उसके मुंह की तरफ देखता रहा। दूसरी बार मुझे समझ आया कि तृप्ति किसे कहते हैं। जो जोड़े, जिसकी नीयत न भरे, खजाना भर जाए, बैंक भर जाए, आश्रमों का मालिक हो। बहुत से मैंने देखे ऐसे कम्यून जिनका बहुत से मुल्कों में जमीन है, आश्रम है, लेकिन नीयत नहीं भरती। एक व्यक्ति उनकी जमात से संबोधि युक्त नहीं हुआ मेरी दृष्टि में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं हुआ। इनके चाले वाले बताते हैं, राह गलत है तो मंजिल भी गलत होगी। बस राह से पहचान लिए जाते हैं कि मंजिल आएगी नहीं आएगी। पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती। जो जोड़े, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा करो। महावीर मूर्ख नहीं, जो अप्रिग्रह कहते हैं। पातंजलि भी मूर्ख नहीं, जो अप्रिग्रह कहते हैं। बुद्ध भी मूर्ख नहीं, जो मांगने चले जाते हैं लात मार के। राजा महावीर भी थे, वो भी मांगते थे भिक्षा। घर पे कोई आ जाता, स्थानक में कोई आ जाता भोजन लेके, नहीं मैंने नहीं जाना, मैं अपनी शर्तों पे मांगू। और अजीब सी शर्त लगाते हैं। अब तृप्ति का मामला, थोड़ी सी शांति मन में धैर्य रख के सुनना। ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुना रहा हूं, उससे आप तृप्ति का अंदाजा लगा पाओगे। महावीर मेरी दृष्टि में विलक्षणतम प्राणियों में से एक हैं। धरती पर हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर शर्त लगाते थे, बड़ी ऊट पटांग शर्त लगाते थे। एक दिन शर्त लगा के चल, स्थान शर्त क्या थी? आज जो मुझे भोजन देगा, पहली शर्त राजकुमारी के हाथ की भिक्षा मैं स्वीकार करूंगा। जिससे भोजन मैं ग्रहण करूंगा वो राजकुमारी होनी चाहिए।
शर्तें देखिए इस व्यक्ति की, इस महामानव की शर्तें देखिए। आप तो अगर भूखे होते हो, और भूख तो रोज लगती है महावीर। महावीर कोई अलग से सिस्टम नहीं लगाए थे, भीतर का सिस्टम बिल्कुल आप जैसा, सभी प्राणियों का आप जैसा। भूख रोज लगती, आप तो छीन के भी खा लोगे, खा लेते हो। अब तो चोरी करके भी खा लोगे, खा लेते हो। डाका मार के भी खा लोगे और खा लेते हो। लेकिन महावीर कहते हैं, आज मैं भिक्षा उससे लूंगा जो राजकुमारी होगी। और सिर्फ राजकुमारी ही नहीं होगी, और उस राजकुमारी का सिर मुड़ा हुआ गौतम गोट भला राजकुमारी, केस ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। ऐसी राजकुमारी होगी जिसका सिर मुड़ा हुआ होगा, असंभव। और ऐसी ही शर्तें रखा करते थे वहां। राजकुमारी के हाथ की भिक्षा आज ग्रहण करूंगा, और जिसके मुंडन कराया होगा, सिर पर बाल नहीं होगा, सिर मुड़ाया होगा जिसने। और तीसरा, जिसका एक पांव घर से बाहर और एक पांव घर के अंदर होगा, और हाथ में काली उड़द व्यंजन होगा। काली उड़द का, मूंग का नहीं, मसर का नहीं, चने का नहीं, काली उड़द का व्यंजन होगा। ये तीसरी शर्त थी उसकी। चौथी, उसके पांव में बेड़ियां होंगी, जंजीरें होंगी। राजकुमारी होगी, सिर मुंडा होगा, एक पांव भीतर होगा घर के, एक बाहर होगा। हाथ में उड़द की, काली उड़द की पकवान होगा। पांव बेड़ियों से जकड़े होंगे, और 5 आंखों से अश्रु धारा बहती। आप तो छीन के खा लेते, चोरी करके खा लेते, झूठ बोल के खा लेते, डाका मार लेते हो, और यहां तक मैं अगर गलत नहीं तो कत्ल गारत करके भी आप छीन लेते। ऐसे ही इनके नाम के आगे महावीर नहीं लगा दिया गया था। आप तो कायरों को वीर की उपाधि दे देते हो, लेकिन महावीर तो ऐसे होते हैं। जरा गौर से सुन। ऐसे व्यक्ति के हाथ की भिक्षा जो राजकुमारी होगी, सिर मुंडा हुआ होगा, पांव के बेड़ियां होंगी, एक पांव बाहर होगा, एक भीतर होगा, और हाथ में काली उड़द का व्यंजन होगा। और 5वां, आंखों से अश्रु धारा बहती। उसके हाथ का आज मैं खाना स्वीकार करूंगा। महासंकल्प, महासंकल्प, ये प्रमाण है महातृप्ति का। ऐसा व्यक्ति जोड़ेगा क्या खाक, जो जरूरत को भी शर्तों पे स्वीकार करता है। भूख से ज्यादा जरूरत और क्या होती है, प्यास से ज्यादा और जरूरत क्या होती है,
और प्यास और भूख के लिए भी आदमी कोई इतनी शर्त लगा दे और वो भी इतनी गहरी शर्त लगा दे, उससे आप क्या मतलब निकालोगे, जरा समझो। और ये पांचों शर्तें अगर पूरी नहीं होंगी तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 1 महीने में एक बार उसकी शर्तें प्रकृति पूरी करती थी। उसके संकल्प के आगे प्रकृति समर्पित हो जाती थी महीने में एक बार, और महीने का आखिरी दिन था। आज प्रकृति को समर्पित होना ही पड़ेगा उसके इस महासंकल्प के आगे। बिछ गई प्रकृति उसके चरणों में और बिल्कुल हुबहू उसकी इच्छा के मुताबिक उसका संकल्प पूरा किया गया। और वह राजकुमारी थी चंदन बाला। प्रकृति ने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रकृति, आप छीन छीन जाते हो। चंदन बाला नाम की राजकुमारी इसी वेश में मिली उसे। प्रकृति चंदन बाला के रूप में खड़ी हो गई। वही कुछ जो भगवान महावीर ने संकल्प किया था, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा। भूख लगी, 30 दिन में भूख लगी, ऐसा नहीं रोज भूख लगी। और तुम तो रोज 3 बार या 2 बार तो खाते ही हो, लेकिन उन्हें रोज भूख लगती। और प्रकृति हारती, समर्पित होती। संकल्प और समर्पण का अद्भुत संयोग अगर देखना हो तो भगवान महावीर के जीवन के लीला में देख लेना। हर रोज ये अजूबा घटता उनके जीवन का। 72 वर्ष की उम्र तक ये अजूबा घटा और 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिया। बस अब मन भर गया, चल उड़ जा रे पंछी, क्या अब ये देश हुआ बेगाना। ये देश बेगाना हो गया, अपने देश को निकल पड़ा ये हंस। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। धन्यवाद।